नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी विद रानू सर में। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम 24 मार्च के करंट अफेयर को लेकर चलेंगे और कितने जो कुछ आसपास घटनाएं घटी हैं उनको देखेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। और एक अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें हम प्रतिदिन 4 प्रकार के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें हम शेयर करते हैं और डेली करंट अफेयर भी शेयर करते हैं, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, विश्व की नंबर 1 किस टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर इतिहास रचा है? जो 25 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रचा है वो कौन है? टेनिस खिलाड़ी जो विश्व की नंबर 1 हुई है वो कौन है? एशले बार्टी। अब एशले बार्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब एशले बार्टी क्या है? एशले बार्टी नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब में दर्ज है। जो 3 है ग्रैंड स्लैम खिताब हैं जो दर्ज उनमें दर्ज हैं। इन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन, ठीक है, 2021 में विम्बलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का एकल खिताब जीता है। अब एशले बार्टी पिछले 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन की महिला यानी पहली महिला टेनिस खिलाड़ी महिला बनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य द्वारा 22 मार्च को 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये किसके द्वारा मनाया गया? 22 मार्च को बिहार में मनाया गया, जो कि 22 मार्च को यानी बिहार का स्थापना दिवस था। अब बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो बिहार के बारे में टॉप करंट अफेयर्स हैं वो क्या है? खाद्यान्न सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डेस्कटॉप वो डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य। ये डोर स्टेप डिलीवरी है किसके लिए? खाद्यान्न सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों को। और इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। ठीक है, और कोइल वायर पुल का निर्माण कहाँ पर है? सोन नदी में, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार के इतिहास में सबसे कम समय में 5 दिन के लिए सीएम रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? बिहार है। और मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? बिहार है। बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 में। और राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और जिसमें जिला कितने हैं? 38। और इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और देखते हैं, अब जो बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो हाई कोर्ट लोकेटेड पटना में है, कौन है? संजय कारोल। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इसमें बिहार की लोकसभा की सीटें कितनी है? निर्वाचन सीटें 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं जो निर्वाचन सीटें हैं बिहार की। अब बिहार के बारे में कुछ देख लें। जिसका राजकीय पशु क्या है? बैल। और राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। और राजकीय वृक्ष है पीपल। और राजकीय फल है आम। और राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, ये बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। अब लोक नृत्य कौन सा है बिहार का? जट जटिन और जिंजिया और पावरिया, ये क्या है? बिहार के लोक नृत्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अभ्यारण्य कौन कौन से? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित है। और कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। कैब्यूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार में। विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंथ राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जो कि है भिवाड़ी। अब भिवाड़ी कहाँ पर स्थित है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं? राजस्थान के अलवर ज़िले में भिवाड़ी शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है। और गाज़ियाबाद यूपी दूसरे स्थान पर है। ठीक है,
और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से दिल्ली, जो दिल्ली है सबसे पहले स्थान पर है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर है। तो अब देखते हैं विश्व के सबसे प्रदूषित शहर। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, वो देश कौन से हैं विश्व के सबसे प्रदूषित देश, जो है बांग्लादेश और चाड दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर है चाड। विश्व की सबसे प्रदूषित देशों में से भारत 5वें स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है प्रदूषित देशों में से 5वें स्थान पर। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, जो शहरों में भारत में कितने हैं 6। यह बड़ी दुखद बात है कि विश्व में, पूरे विश्व में 10 में टॉप 10 में 6 शहर भारत में ही हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी और चेहुल चौकसी अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति अर्ज कर चुके हैं, जो इनका राइट आंसर है 19,111 करोड़ की। ठीक है। अब देखो किस राज्य के नरसिंहपेटई और नागेश्वरम के क्लास 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक संकेत जीआई को टैग किया गया है, वह है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु के लेटेस्ट जीआई टैग प्राप्त वस्तु हैं, जो कौन सी है, कन्याकुमारी लौंग और डिंडी लौंग। ठीक है, डिंडीगुल ताला, और एक है ये करुस पर कलमकारी पेंटिंग, और कोविल पट्टी डलमाई मिठाई, और कल्लाकू रिची की लकड़ी जो नक्काशी के काम आती है वो। अब तमिलनाडु के टॉप करंट अफेयर देख लेते हैं। कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए मीन दम मंच पाई योजना शुरू की गई है, और तमिलनाडु थाई वजत्थु राज्य गीत को घोषित कर दिया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जैसे तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 जीता है किसने, तमिलनाडु ने। अब तंजापुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो बनाया गया, उसका उद्घाटन हुआ है कहाँ, तमिलनाडु में। अब इसके बाद है थूथुकुड़ी के भारत में सबसे बड़े तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु, जो क्या है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना हुआ है। अब तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। जिला इसमें 37 है। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल R.N. रवि है। अब इसके देखते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो हाईकोर्ट लैकोर्ट चेन्नई में है। और निर्वाचन सीट कितनी है, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234। अब राज्य के चिन्ह के रूप में पशु है जो काला हिरन, राज्य के पक्षी है पन्ना कबूतर, राज्य के वृक्ष है पालमेरा खजूर, और राज्य के फूल है लिली, और राजकीय खेल है कबड्डी। अब इसमें देखते हैं शास्त्रीय नृत्य, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम और गडकट्टम, और लोक नृत्य है कुमी और कोलकट्टम व कावड़ी। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह है कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मुडुबलाई राष्ट्रीय उद्यान पार्क टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व कौन है, कलफंड मुदुथुरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित हैं। अब प्रसिद्ध बांध, और ग्रैंड अनीकट बांध और मैट्टूर बांध कावेरी नदी और भावनी नदी पर, भावरी सागर बांध भावनी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ कौन सी हैं, बडगा और टोटकोटा, ये जनजातियाँ निवास करती हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन है, बांग्लादेश के। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। जो शहाबुद्दीन अहमद ने 1990 में और 1991 में और 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा 1990 में 1995 तक बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और संसद है जातीय संसद। अब इसकी मुद्रा कौन सी है, टका, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी। अब टका में स्थित संगठन साउथ एशियन फुटबॉल डेकोरेशन SAFF और बिम स्टेक्स जो बाय ऑफ बंगाल
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ द मल्टी सेक्टरल टेक्नीशियन और इकोनॉमी कॉपरेशन। अब है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कौन सा है? 2021 में गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कौन सा बना है? कुवैत। ठीक है, अब कुवैत के बारे में देखते हैं कुछ न्यूज़। कुवैत नवासिब शहर में पिछले 53.2 डिग्री सेल्सियस गर्म तापमान दर्ज किया गया। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत के प्रधानमंत्री जो हैं शेख सबा अल खालिद हैं और अल अहमद अल सबा हैं। क्राउन प्रिंस है शेख मिसाल अल अहमद और अल जब्बर और अल सबा। मुद्रा है दीनार कुवैत की। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच रेटिंग्स ने वित्त 2022-2023 के भारत की जीडीपी को 10.3 से घटाकर जो ग्रोथ रेट है 10.3% से घटाकर कितना कर दिया? 8.5 तक। इसके अलावा जो है फिच रेटिंग्स में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 0.6 अधिक अंक बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया है। फ्रेंच है जो फिच है, फिच की स्थापना 1914 में हुई थी। न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में, और सीईओ है इनके पोलर टेलर। अब नौवां प्रश्न है। पुरुष एकल वर्ग में 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्समैन ने। ठीक है, अब जो है पुरुष एकल खिताब उपविजेता कौन से? लक्ष्य सेन जो उत्तराखंड के हैं। महिला एकल वर्ग में 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता कौन है? अकाने यामागुची जो जापान से हैं। केवल 2 भारतीय प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ने 1981 में, इन्होंने 2001 में, किन्ने? गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। अब प्रश्न नंबर 10। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया? जो है 75 महिलाओं को। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीईओ हैं जो अमिताभ कांत हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भारत के किस देश के बीच तीसरा डस्टलेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? जो उज्बेकिस्तान के साथ। अब उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। 2022 का डस्टलेक अभ्यास यांगियारेक उज्बेकिस्तान आयोजित किया जा रहा है जो यांगियारेक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। डस्टलेक का दूसरा संस्करण जो है 22 मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है जो कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शकवत मिर्जियोयेव। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्लाह अरीपाव। अब देखो नवीनतम सैन्य अभ्यास जो हैं अभी हुए हैं, कौन कौन से नवीनतम सैन्य अभ्यास? 9वां सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 भारत और सेल्सियस के बीच किया गया जो सेल्सियस में हुआ है। और 9वां सैन्य अभ्यास जो है सिलिनेक्स जो भारत और श्रीलंका में हुआ है जो बंगाल की खाड़ी से हुआ है। और तीसरा है जो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बेलगांव में हुआ है। बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुआ है। छठा ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच जो जोधपुर में हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 91वें स्थान पर। अब ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इस सूची में तुर्की पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और चेक गणराज्य जो है तीसरे स्थान पर, और स्लोवाकिया चौथे स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। मोरक्को 6.3% की आवास मूल्य दरों में गिरावट के साथ अंतिम पायदान पर है। अब जो नवीनतम है, नवीनतम इंडेक्स देख लेते हैं। जो सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत कितने है? 2022 में 136वें रैंक पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2022 में 43वें पे है। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल सेलेक्ट इंडेक्स
स्किल्स इंडेक्स 2022 को शीर्ष पे है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 को 83वां स्थान है। भारत का लोकतंत्र सूचकांक जो 2021 में 46वां स्थान है भारत का। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 25वां स्थान है भारत का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस ने जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया था? तो क्या अर्थ वार्निंग एंड अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन के साथ। अब मार्च 2022 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस जो देख लेते हैं जो मार्च 2022 में मनाए गए हैं। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम थी कि रिमूव लॉस दैट हार्म्स क्रिएट लॉस दैट एम्पावर, ये इसकी थीम थी। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है रिकवर की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब 4 मार्च को मनाया गया है विश्व मोटापा दिवस, जिसकी थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे सस्टेनेबल टुमारो फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। 10 मार्च को मनाया गया महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो 2022 की कीप क्लेम स्टे वॉइस एंड बी काइंड, जिसकी थीम थी। अब 20 मार्च को जब विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, जिसका 2022 को वो जिसकी थीम थी क्या, आई लव स्पारो। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है। अब 21 मार्च को मनाया गया है नस्लीय भेदभाव को उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम थी वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इंक्लूसिव मीन्स। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल। 23 मार्च को मनाया गया है क्या, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो 2022 की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब इसके बाद देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? मोहब्बत राजा मासूमी ने। अब ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड ग्रीन स्टॉर्म फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग में दिया जाता है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो 23 मार्च की है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? वो उत्तराखंड के। ठीक है, जो कल की न्यूज़ थी 23 मार्च की। अब क्वेश्चन नंबर 2, 22 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, जो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल। अब प्रभावी दुष्प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? जयती घोष को। किस मंत्रालय ने इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पाक में जल डमरू मध्य को सबसे कम समय में तैरकर पार करने वाली कम उम्र की महिला कौन बनी है? जिया राय। और अगली 6वां प्रश्न है 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पैरा एथलीट कौन से बने हैं? जो देवेंद्र झाझरिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 2022 के फ्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? डी फ्रांसीसी कैरे। अब 9वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 में का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। अब 10वां प्रश्न है नवीनतम पुरस्कार वरिष्ठ एस्वेट किसकी आत्मकथा है? गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की। भारत के किस देश के बीच द्वैवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिती जो हुआ है वो किसके बीच हुआ है? सेल्सियस के बीच में। ठीक है, 9वां संस्करण है जो सेल्सियस के बीच में हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सरदार वर्दी मुखादेव। ठीक है, सरदार वर्दी मुखादेव ने। 13वां 2022 में BNP पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष
एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? टेलर फ्रिजिन ने। ठीक है। अब आज के जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट क्विज है, कौन कौन सी है? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? वो मऊ में की गई। जो लास्ट क्वेश्चन के आंसर हैं कौन से हैं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 26 और 29 दिसंबर को 2021 के बीच राज्य की मेज़बानी में बेवोर जल उत्सव जो का बेवोर वाटर फेस्टिवल मनाया गया, वो केरल में। अब आज के टूडे क्विज हैं कौन से? मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी ने 12 और 100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का अधिग्रहण किया है? वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो नमस्कार, इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।